नहीं करनी हमें यहाँ पे नौकरी। कि क्या बदतमीजी है, इस तरह से रजिस्टर को फेंक दिया जमीन पर। तो क्या गलत किया हमने? जिस कंपनी में काम करने की पगार नहीं मिलती ना, वहाँ में नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करनी यहाँ पे नौकरी? और आज फर्श क्यों नहीं साफ हुआ है? और तू कैब कहाँ है तेरी? दोनों के दोनों कामचोर हो गए एक नंबर के। साहब हम दोनों को ना 3 महीने से पगार नहीं मिली है, तो कैसे काम कर ले हम? हमारा भी घर है, हमें वो भी संभालना है। तुम दोनों को 3 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली है? अरे हर महीने तनख्वाह दे रहा हूं तुम्हारी बेवकूफो। मेरी बीवी एकदम सच बोल रही है, हम लोगों को 3 महीने से पगार नहीं मिल रही है, तभी बेचारी परेशान हो रही है। मैं तो मर्द आदमी हूँ साहब, ये सब पैसों की तंगी झेल सकता हूँ, भूखे पेट भी रह सकता हूँ, लेकिन ये बेचारी घर संभालती है, काम करने के साथ साथ बच्चों की देखरेख भी करती है, पूरे घर का खर्चा इसके हाथ में होता है, तो इस बेचारी को तो तकलीफ होगी ना अगर काम की पगार नहीं आएगी तो, और वो भी 3 महीने से। तो ये झूठ नहीं बोल रही है साहब, इसका गुस्सा करना लाजमी है। 3 महीने से पगार का रुपया भी नहीं आया हाथ में। 3 महीने में तुमने रिसीविंग रिसीट पे साइन की है ना? की है ना साइन? हाँ हाँ, सब करते हैं वो। बस पकड़ी गई तुम दोनों की चोरी। अगर एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो मांग लो, ये ऑफिस के सामने ड्रामा मत करो दोनों को। अरे साहब बात तो सुनिए, वो जो तनख्वाह लेने के लिए आप फॉर्म भरवाते हो, वो फॉर्म हम भरते हैं, लेकिन फॉर्म पे साइन तो करवा लिए जाते हैं हमारे, पर तनख्वाह नहीं हाथ में दी जाती। ऐसा कैसे हो सकता है यार? तुम्हें हर महीने सैलरी मिलेगी तभी तो उस पर साइन करोगे ना, बिना सैलरी मिले तुमने उस पर साइन कर रखे? साहब जी मेरी बात सुनिए, वो साइन हमें फॉर्म पे इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि ऐश्वर्या मैडम हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं। ऐश्वर्या मैडम को आपने जिम्मेदारी दे रखी है ना सैलरी देने की, तो ऐश्वर्या मैडम जब भी हमें पगार देने आती हैं तो पगार नहीं देती हैं, कहती है फॉर्म पे साइन कर दो, और हम उनसे पूछते हैं कि मैडम जी पगार तो दीजिए हाथ में, तो कहती है बाद में मिल जाएगी। उन्होंने पहले महीना ऐसा करा, हमें लगेगा दूसरे महीने में मिल जाएगी पगार, फिर दूसरे महीने ऐसा करा, हमें लगा तीसरे महीने में मिल जाएगी पगार। अब तीसरा महीना भी निकल चुका है साहब और पगार का नाम वो निशान नहीं है, इसलिए मेरी बीवी गुस्सा हो रही है और उसने ये कदम उठाया, वरना साहब उसने आज तक कभी इस ऑफिस में ऊंची आवाज में बात नहीं करी है। अगर आपको हमारी बात झूठ लग रही है ना, तो आप याद करिए 2 महीने पहले इस ऑफिस में एक पियोन नौकरी छोड़कर गया था, और आपको याद होगा उसने किसी को कुछ नहीं बताया था कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी थी, और आज तक भी उसका फोन स्विच ऑफ आता है। वो इसलिए साहब क्योंकि उसने बताया था कि ऐश्वर्या मैडम ने उसके साथ भी ऐसा ही करा, उससे फॉर्म पर साइन करवा लेती थी तनख्वाह वाले, लेकिन तनख्वाह हाथ में ही नहीं देती थी, तो वो बेचारा तो कुछ बोल नहीं पाया, हम भी कुछ नहीं बोलने वाले थे, लेकिन पता नहीं मेरी बीवी को क्या हुआ कि आज गुस्से में आकर उसने चिल्लाकर ये बात आपके सामने रख दी। वो लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो भले हमें नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन अपने ऊपर झूठ और बेइज्जती का इल्जाम नहीं लेंगे साहब जी, हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। पगार का 1 रुपया नहीं चाहिए, पर हमें झूठा मत समझिएगा, जो बोल रहे हैं 100% सच है, चाहे तो पता कर लीजिए। अरे रुक जाओ बेटा, अगर इस शॉर्ट्स पर कोई लड़की डांस कर रही होती तो तुम उसे भर भर के लाइक और सब्सक्राइब करते। क्या आज मेरे प्रभु श्री राम के लिए नहीं करोगे? और हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। तुम दोनों की कहानी सही भी लग रही है और गलत भी, ठीक है? एक बार तुम दोनों की बात पे भरोसा कर लेता हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों की बात झूठ निकली ना तो तुम नौकरी से नहीं जाओगे, मैं हटाऊंगा तुम्हें, समझे? अभी फिलहाल के लिए ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, 10,000 है, मानता हूँ पूरे नहीं है, लेकिन 3 दिन में तुम दोनों को पूरी सैलरी मिल जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी। शुक्रिया साहब, सब बाकी का मिल जाएगा ना? बाकी के 3 दिन में मिल जाएंगे। अभी ये सब ड्रामा बंद करो और काम पे लगो दोनों। ऑफिस के सामने ड्रामा कर रहे हैं। धन्यवाद साहब।